हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामे के आज की मेगा एपिसोड में भी कुछ खास नहीं था, सिवाय इसके कि रशीद साहब नवाब बेगम को छोड़कर दारुल अमान चले गए और ये तीनों माँ बेटी और नानी अकेली घर में रह गईं। सना की नानी को तो इतनी शर्म ना आई कि वो जाते जाते अपने जुर्म का एतराफ़ ही कर जाती, रानिया से माफ़ी मांग जाती। जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था, कम से कम इस इल्ज़ाम का एतराफ़ करके अपने गुनाहों में कुछ कमी कर लेती, लेकिन नहीं। अब ये तीनों माँ बेटियाँ घर में मौजूद हैं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई लाने वाला नहीं। ऐसे में रानिया इनका साथ फिर भी नहीं छोड़ती। ड्राइवर के हाथ हर महीने राशन और ढेर सारे पैसे भिजवाती है, जिसे देखकर सना नानी से कहती है कि अगर वो ना होती तो हम तीनों तो भूखे मर जाती। और तब नानी को याद आती है कि किस तरह इन माँ बेटी को हमने भूखा रखा, प्यासा रखा, इसके बावजूद भी वो इतनी आला ज़र्फ़ हैं कि हमें इस हाल में बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा की पूरी कोशिश है कि रानिया ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। वो इससे बात कर रहा है तो इसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। वो इसे मना करती हैं, तुम रानिया से आज के बाद बात नहीं करोगे। ये सुनकर हमज़ा को बहुत ही गुस्सा आता है। क्या हो गया है? अपनी कज़न से अगर 2 घड़ी बात कर ली तो इसमें क्या बुरा है? नाइला बेगम इसे कहती हैं, वो सिर्फ तुम्हारी कज़न नहीं, दानिश की बेवा भी है। इस औरत ने पहले भी वावेला मचाकर इन दोनों का रिश्ता ख़त्म करवाया था और यही ज़िम्मेदार है हर उस गलती की जो अब तक इस ड्रामे में होती आ रही है। सज़ा तो इन्हें भी मिलनी चाहिए थी। अब भी ये कौन सा काम कर रही है नेक, जानती है कि रानिया पर कितना जुल्म हुआ, फिर भी बजाय उसके सर पर हाथ रखने के कि वो इसका हाथ मांगने जाए, इससे पीछा छुड़वा रही हैं। कहीं वो फिर से मेरे बेटे के गले ना पड़ जाए। हमज़ा तो माँ की बात सुनकर तड़प जाता है। दानिश की बेवा अगर है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा इससे रिश्ता तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। और वैसे भी दानिश ने शादी अपनी अना की तस्कीन के लिए की थी, ताकि इसकी जायदाद पर कब्जा कर सके। नाइला बेगम तो ऐसे बुरे बुरे मुंह बनाती हैं जैसे इस सब से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी खुदगर्ज़ माएँ होती हैं जो ये नहीं देखती कि बेटे की मोहब्बत और खुशी किस में है। अब दोबारा भी तो अपने बेटे का घर बसाएंगी ना, लड़कियां ढूंढेंगी, लेकिन ये शर्म नहीं आएगी कि अपने बेटे की खुशी को घर ले आए, ताकि जितने दुख इन दोनों ने सहे हैं सबका अजाला हो सके। इंसान अगर इतना आला ज़र्फ़ हो जाए ना तो दुनिया में ही जन्नत बन जाए। लेकिन पता है क्या, बेटे की माँ को लगता है कि बेटे की खुशी को घर लाकर वो अपने साथ ज्यादती करेंगी। बहरहाल हमज़ा तो बाज आने वालों में से नहीं, इसलिए नाइला बेगम खुद साजदा और रानिया से बात करने उनके पास जाती हैं। रानिया, तुम्हें अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी है, बहुत हिम्मत करनी होगी तुम्हें। जवाब में रानिया अपनी ताई की बात अच्छे से समझ रही है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल से बाबा का बिज़नेस ज्वाइन कर लूँ। अब शायद इसकी इद्दत पूरी हो चुकी है, क्योंकि दिखाया तो नहीं गया कि 4 महीने पूरे गुजर गए। बहरहाल इद्दत पूरी होगी तो घर से निकलेगी ना। कहाँ ड्रामा 2 सेकंड में आगे बढ़ाने को तैयार नहीं और कहाँ 4 महीने की इद्दत पलक झपकते गुजार देंगे। रानिया तैयार होकर बाहर आती है, ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहती है, जो कि पड़ी पड़ी ख़राब हो चुकी है। इसे बाहर देखकर हमज़ा भी मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। क्या हुआ रानिया? जिस पर वो कहती है, पता नहीं, ये कह रहा है गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया। हमज़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो इस बात का इशारा है कि हमें साथ जाना चाहिए। रानिया की नाराज़गी हमज़ा से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाली, इसलिए इसने सना से शादी क्यों की। रानिया को इस बात का दुख है। वो हमज़ा से रूडली बात करती है। जिनके रास्ते अलग हैं ना, इन्हें एक गाड़ी पर सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन हमज़ा इसकी किसी फ़िलॉसफ़ी बातों को नहीं सुनना चाहता। अपने साथ लेकर जाता है इसके बाप के ऑफ़िस में, जहाँ पर सब इसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। रानिया ऑफ़िस को देखकर आंखों में आंसू लिए अपने बाप के कैबिन की तरफ जाती है कि शायद वहाँ इसे इसके बाबा नज़र आ जाए। इनकी जगह, इनकी चेयर सब वहीं की वहीं हैं। इसे यूं घबराए हुए देखकर हमज़ा सवाल करता है, क्या देख रही हो रानिया? वो हमज़ा से कहती है, तुम कब तक मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाते रहोगे? इसकी बात सुनकर हमज़ा मुस्कुरा देता है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। एक बार फिर से इसने
اپنی ماں کو منانے کا مرحلہ طے کرنا ہے۔ وہ تو پہلے ہی رانیہ کے لیے راضی نہیں تھی جب وہ کنواری تھی، اور اب تو دانش کی بیوہ ہے۔ اب اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے حمزہ خود کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جو نقصان وہ پہنچا چکا ہے خود کو، اس کا ازالہ تو آج تک نہ ہو سکا۔